हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई गुड न्यूज़ आ चुकी है 2023 वाले एमटीएस हवलदार वाले कैंडिडेट्स के लिए। एमटीएस का एक डीवी का नोटिस आपका आ चुका है, ठीक है। और काफ़ी बच्चों के पास कॉल्स भी आ रही हैं, एक दो दिन से कॉल्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। कल बहुत सारे बच्चों के पास कॉल्स आई हैं। और ये डिपार्टमेंट आपका कौन सा है? जूलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। जूलॉजिकल दिल्ली से आपकी कॉल्स आ रही हैं और कुछ बच्चों के पास अभी तक मेल भी आ चुके हैं। तो वो हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्या डीवी का नोटिस होता है, क्योंकि 2023 का ये पहला डीवी का नोटिस आया है। और कैसे अटेस्टेशन फॉर्म फिल किया जाता है, इस पर मैं ऑलरेडी एक आपकी वीडियो बना चुकी हूँ 2022 के टाइम पर। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा जाकर कि अटेस्टेशन फॉर्म को हम लोग कैसे फिल करें। उस वीडियो की लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है, नहीं तो आप एमटीएस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करा जाता है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें उसके साथ होती हैं। सबसे पहले तो देखिए डीवी नोटिस आपका कैसा दिखता है 2023 वाले। देखा ही होगा भाई, 2022 में मैं प्रॉपर आपकी वीडियोज़ बनाती रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए नोटिस आपका, चलिए ये साइड में मैं लगा दे रही हूँ। और आपको बाकी चीजें जो हैं पीडीएफ, आपको पता है मैं जो भी डीवी नोटिस होते हैं, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और कि डीवी के नोटिस मेल पर आ रहे हैं या साइट पर। देखिए डीवी का नोटिस आपका मेल पर आता है, डिपार्टमेंट पर्सनली आपको बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ये आपको मिलेगा अपने मेल पर। तो ये जो भी पीडीएफ मैं आपके सामने शेयर करती हूँ, ये सब मुझे बच्चे ही भेजते हैं, स्टूडेंट्स ही मुझे भेजते हैं कि मैम ये मेरा आया है, आप इस पर बता दीजिए कैसे क्या होना है। तो मैं उस पर एक प्रॉपर एक आपकी वीडियो बता देती हूँ, ताकि और बच्चों को भी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि भाई कौन से स्टेट के कितने डिपार्टमेंट्स का आ चुका है, या आपका भी ये है नहीं है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा आप, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि पहला डीवी नोटिस है 2023 वालों के लिए, तो उनको भी पता लगेगा क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको दे दूंगी, ये अच्छे से देख लीजिएगा आप। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं ऐड हो पाए तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके, कभी भी कॉल या मैसेज करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट ऐड कर दूंगी अगर आप लिंक से नहीं ऐड हो पा रहे हैं। चलिए तो साइड में मैं लगा दे रही हूँ इसका पीडीएफ। कहाँ से है? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली का आपका है 26 तारीख को, यानी कि कल आपका ये डीवी का नोटिस आया था। और काफ़ी सारी कॉल्स भी बच्चों के पास आई हैं कल। सबसे पहले कॉल्स आई हैं, बाद में अभी देखिए कुछ ही बच्चों के पास मेल पहुंच पाया है, एक दो दिन में सभी के पास पहुंच जाएगा। लेकिन मैटर ये है कि टाइम बहुत कम है, एक ही दो दिन का टाइम दिया है और मेल भी एक ही दो दिन में आपका आना है, ठीक है। क्या बताया गया है, उनका नेम लिखा है जिनके लिए ये आपका लेटर आया था, ठीक है। अपॉइंटमेंट एज मल्टीटास्किंग स्टाफ इन द नेशनल जूलॉजिकल पार्क, कंप्लीशन ऑफ प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज, जैसे कि अपॉइंटमेंट आपका होने से पहले जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके लिए आपका ये नोटिस है। क्या क्या चीजें करनी है? आई एम डायरेक्टेड टू से दैट कॉन्सिक्वेंट अपॉन क्वालिफाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस 2022। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, 2022 मिस प्रिंट हो गया है, या जो भी कह सकते हैं, 2022 नहीं आपका 2023 है। Conducted by Staff Selection Commission, you have been nominated to the National Zoological Park, New Delhi for appointment। यहाँ पर आपको जाना है एज मल्टीटास्किंग एमटीएस के लिए। देखिए 2022 का इशू मत करिएगा कि भाई हाँ ये 2022 का है। 22 का इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर जो आपका सीएमओ के लिए लेटर है उसमें 2023 लिखा है, तो ये हो सकता है मिसप्रिंट आपका हो गया है। ये आपका 2023 वालों के लिए, क्योंकि उन्हीं बच्चों के पास कॉल्स भी आ रही हैं और वही उन्हीं के पास मेल भी आया है, ठीक है। You are accordingly requested to fill in the enclosed pro forma relating to medical fitness examination and report to the CMO या medical superintendent of the district concerned of medical examination। इस नोटिस के साथ आपका CMO के लिए एक लेटर भी है, आप उसको लेकर जाइए, मेडिकल आपका हो जाएगा। और CMO, सिविल सर्जन या मेडिकल सुपरिटेंडेंट के आप किसी पर उस पर साइन करवा सकते हैं। अपने ही डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर जाकर आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं, ठीक है। You are also requested to fill in 2 sets of attestation form enclosed in duplicate along with character certificate and declaration form। attestation form क्या होता है, कैसे फिल करते हैं, उसकी वीडियो मैंने एक प्रॉपर बना रखी है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी आपको उसमें
MTS की प्लेलिस्ट है, वहां पर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने बताया है अटेस्टेशन फॉर्म इनक्लोज्ड का मतलब क्या हो गया कि इस नोटिस के साथ उन्होंने संलग्न करके दिया है, यानी कि लगा कर दिया है। पूरे PDF में आपका अटेस्टेशन फॉर्म भी है, आपको उसको 2 सेट में भरना है। 2 सेट का मतलब बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते थे, 2022 में बहुत ज्यादा इसमें हुआ है। देखिए 2 सेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि एक आपने निकलवाया और उसको फिल किया और उसकी फोटो कॉपी करा ली, ऐसा आपको नहीं करना है। 2 कॉपीज निकालनी है ब्लैंक और दोनों पे ही आपको लिखना है प्रॉपर, तो वो 2 सेट आपके हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, फिर वो आपके क्या हो जाएंगे, 2 सेट्स हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ही आपका दे रखा है। और क्या बताया है, और उसके साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, डिक्लेरेशन फॉर्म है। डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी मैंने सब आपको, मतलब वही अटेस्टेशन फॉर्म के साथ वाली जो वीडियो है उसमें बताया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर के साइन करवा सकते हैं, वो आप निकलवा कर साइन करवा लीजिएगा। 4th पॉइंट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द अबव फॉर्मेलिटीज इमीडिएटली इन अ टाइम बाउंड मैनर एंड सबमिट द मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट एज वेल एज अटेस्टेशन फॉर्म्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन फॉर्म टू द अंडरसाइंड विद इन 2 days। बहुत ही कम टाइम दिया है। 2022 के अभी तक जितने भी नोटिस आए थे, सबसे कम टाइम एक लखनऊ का एक जो डिपार्टमेंट था वहां पर मिला था, सिर्फ 2 दिन का। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपका हो रहा है। ये वाला जो आपका जूलॉजिकल है, सिर्फ 2 days का आपको टाइम मिला है। आप समझिए 26 तारीख को आपका नोटिस आया, रात में बच्चों के पास नोटिस आए हैं, तो वो दिन तो आप हटा ही दीजिए, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है कि 27 और 28 में भाई आपको दिखाना भी है, ठीक है। क्या लिखा है, एज वेल एज अटैच्ड फॉर्म टू द अंडरसाइंड विद इन 2 days, मतलब 27 या 28 को आपको क्या करना है, ऑफ इशू ऑफ दिस लेटर सो एज टू टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन इन द मैटर बाय दिस ऑफिस, मतलब एज सून एज पॉसिबल आपको फटाफट से पहुंचना है। 26 तो आप हटा दीजिए, यानी कि आज का दिन बचा है आपके पास और कल आपको दे के जाना है। भाई एक ही दिन है, एक ही दिन में आपको कैरेक्टर भी करवाना है, मेडिकल भी करवाना है, सब चीजें करवानी है और कल आपको पहुंचना है, ये सारी चीजें लेकर सब कुछ सबमिट करने जाना है, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम आपको मिला है, तो अच्छे से तैयारी करिए, फटाफट से जाइए। और मेडिकल वगैरह देखिए एक दिन में हो जाता है, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर से आप कैरेक्टर पर साइन भी करा लेंगे एक ही दिन में, ठीक है। तो आप फटाफट से भर लीजिए फॉर्म, अटेस्टेशन और लेकर जाइए सारी चीजें, ठीक है। इन्होंने ये बोला है 2 दिन के अंदर, यानी कि 27 और 28 इन्होंने दे भी रखा है। डेट क्या दे रखी है, 27-28, क्योंकि 26 को आपका नोटिस आया था, तो 2 दिन आपके 27-28 हो गए हैं, ठीक है। ये आपका हो गया है। फिर आपका इसके साथ देखिए, ये CMO के लिए लेटर है। क्या लिखा है, टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये लिखा है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑफिशियल बिफोर अपॉइंटमेंट इन द नेशनल जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पर आपको कराना है, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट कॉन्सिक्वेंट अपॉन क्वालिफाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ MTS 2023। देखिए यहाँ पर अब 2023 दे रखा है ना, वहां पर कुछ मिसप्रिंट हो गया था इसलिए 22 लिखा था, यहाँ पर 2023 है। कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कैंडिडेट का नाम लिखा है यहाँ पर, एज पर DOPT डेटेड, वो सारी चीजें। इन व्यू ऑफ द अबव आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंडक्ट द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अबव मेंशन कैंडिडेट एंड फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू नेशनल जूलॉजिकल पार्क एट द अर्लीस्ट प्रिफरेबली विद इन 2 days डेटेड। वही 2 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट लेकर जानी है, ठीक है। ये इनको बताया गया है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो है उन्होंने CMO के लिए एक आपका ये लेटर लिखा है, ये आप लेकर जाएंगे और अपना मेडिकल करवा लेंगे। फिर ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, यही बनेगा, इस पर आपके साइन होंगे। फिर ये स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये चीज़ें आपको भरनी है। फिर ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है, नेम वगैरह सब चीज़ें भरनी होती हैं, जो भी आपकी डिटेल्स हैं सारी डिटेल्स इस अटेस्टेशन फॉर्म में फिल करनी होती हैं और 2 सेट्स में आपको लेकर जाना है। और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी आपका दिया है, इस पर भी आपके गजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे, ठीक है। ये आप करवाएंगे। देखिए ऊपर लिखा भी है कि किन किन के आप साइन करा सकते हैं, गजेटेड ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पोस्ट मास्टर, BDO, पंचायत इंस्पेक्टर, SDM, तहसीलदार, नायब डिप्टी तहसीलदार, ये सब चीजें आपकी, जिनसे किसी से भी आप साइन करवा सकते हैं। तो ये आपका अभी तक का पहला नोटिस, जिसमें आपको अटेस्टेशन फॉर्म और ये सारी चीजें अपनी लेकर जानी है। हाँ, और इसमें क्या आया है और चीजें भी देख लेते हैं। ये तो आपका एक प्रॉपर वो हो गया, ठीक है। और ये इस तरीके से भी बच्चों के पास आया है। फिर नीचे वो पूरा PDF था, क्या, प्लीज ब्रिंग योर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद 6 पासपोर्ट साइज फोटोज। देखिए भाई ये तो आपका हो गया जो नोटिस था,
उसके बाद आपको ये चीज़ें लेकर जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वही क्या क्या होता है डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, इस पर मैंने एक ऑलरेडी आपकी प्रॉपर वीडियो बना रखी है। कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वही आपकी क्वालिफिकेशंस जो भी हो गई। फिर आप अगर कास्ट में आते हैं तो वो आपका हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। एनओसी अगर आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो डिस्चार्ज बुक आपकी होती है। 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स इन्होंने बता रखे हैं। आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह आप लेकर जा सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये, प्लस आपका अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल, ये सब आपको लेकर पहुंचना है 27 में, यानी कि आज या फिर आपको 28 को, ठीक है। हाँ, एट नेशनल जूलॉजिकल पार्क, मथुरा रोड, न्यू दिल्ली, नियर दिल्ली हाई कोर्ट और ओल्ड फोर्ट एंड फिल द अटैच्ड प्रोफार्मा गिवन इन दिस मेल। फिर आपका ये पीडीएफ आया था, ये ऐसे ऊपर लिखा था, फिर आपका पीडीएफ, ये सारी चीजें थी। तो ये आपका पहला अभी तक का डीवी का नोटिस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उसमें ऐड हो जाइएगा, ठीक है। और बाकी लाइव सेशन होता है शाम को, लाइव डिस्कशन सेशन। कोई भी आपका डाउट हो लाइव में हम लोग करते हैं, 8:30 PM पर आपका लाइव सेशन रहता है। लाइव में हम लोग डाउट्स अपने शेयर करते हैं, कोई अपडेट होती है वो देते हैं, तो आप लोग भी आइएगा लाइव सेशन में। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए कि भाई 2023 के भी आपके डीवी स्टार्ट हो चुके हैं। 2022 अभी चल रहा है लेकिन 2023 को भी उन्होंने साथ में स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं एमटीएस की रिगार्डिंग की आपकी प्रॉपर वीडियोस बनाती हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ मैं इस चैनल पर, तो आप इंग्लिश की वीडियोस भी प्रॉपर देख सकते हैं। अकाउंटेंट भी हूँ मैं साथ में, तो आपका कोई भी अगर वर्क हो, पीएफ, जीएसटी, आईटीआर, लोन एटसेट्रा, अकाउंट्स से रिलेटेड जो भी आपके वर्क्स होते हैं, काफ़ी सारे पीएफ हम लोगों ने निकाले भी हैं यूट्यूब के थ्रू ही, आप ही लोगों के, ठीक है। तो बहुत ही सक्सेसफुली सब कुछ रहे हैं। तो कोई भी आपका वर्क हो आप लोग ज़रूर बताइएगा, आपके फैमिली रिलेटिव्स का, या आप भी जॉब में आने वाले हैं, आईटीआर वगैरह आपका होगा तो आप लोग करवा सकते हैं। हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी बच्चे नए हैं तो देखिए 2022 का भी प्रॉपर एक एक डीवी का नोटिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है, ऐसे ही 2023 के साथ भी रहने वाला है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई अपडेट होगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वीडियो में तुरंत आपकी अपडेट कर देती हूँ, बना देती हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।